दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि अपनी माता पिता की इकलौती संतान होती है। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए उसके पिता उसकी हर इच्छाओं को पूरी करते थे। जो भी वो कहती लाने के लिए वो हर चीज़ ला करके देते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि वो अपने पिता से कहती है कि मुझे कुत्ता चाहिए। तो उसके पिता बाजार जाते हैं और एक कुत्ता ला करके अपनी बेटी को दे देते हैं। दे देने के बाद जो होता है, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि वो रात में सोने जाती है और सोने जाती है तो अपने मोबाइल को निकालती है और निकालने के बाद वह बुल्लू फिल्म देखने लगती है। जब वह देखती है तो उसकी इच्छाएं जाग जाती है और उसे संभोग करने का मन करता है। वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। फिर उसे कोई भी नज़र नहीं आता है तो वो क्या करती है कि अपने कुत्ते को अपने कमरे में लाती है और उसके साथ जो हैवानियत करती है वो हैरान करने वाली होती है। तो नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नई कहानी में आप लोगों को स्वागत है। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा ताकि हमारे समाज में जो कुरीतियां हो रही है, बढ़ रही है, किस कारण से बढ़ रही है। तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही हौसला मिलती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी जो है जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर में एक परिवार होता है जिस परिवार में 3 मेंबर्स होते हैं, माता पिता और एक बेटी। परिवार बहुत ही खुशहाल थी। उसी परिवार में जो बेटी होती है, बेटी का नाम प्रिया होती है। प्रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। और जितनी सुंदर वो शारीरिक रूप से थी उतनी सुंदर मानसिक रूप से भी थी। पढ़ने में बहुत तेज थी। इसलिए उसके माता पिता उसके हर एक बात को मानते थे, उसकी हर एक कमियों को पूछते रहते थे। जो भी उसे कमी होता था उसे ला करके उसके पिता देते थे। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। अब जो प्रिया होती है जवान हो रही थी। पिता दिन में ड्यूटी चले जाते थे और जो माता थी वो भी बगल के गांव के स्कूल में पढ़ाने चली जाती थी। प्रिया अपने कॉलेज में जाती थी। एक दिन की बात है कि प्रिया अपने पिता से कहती है कि पिताजी, हमें एक कुत्ता ला दीजिए, हमें कुत्ता पालने का बहुत शौक है। प्रिया की बात उसके पिता मान लेते हैं और एक कुत्ता ला करके अपनी बेटी को दे देते हैं। प्रिया, जब भी वो दोनों माता पिता अपने ड्यूटी पर चले जाते थे, प्रिया कुत्ते के साथ खेलती थी। जब भी कॉलेज से आती अपने कुत्ते के साथ खेलती रहती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जो प्रिया होती है कॉलेज में जाती है तो एक ऐसी लड़की से दोस्ती हो जाती है कि उसकी चरित्र बहुत ही खराब होती है, बदचलन होती है और अयासी होती है। प्रिया की दोस्ती उस लड़की से हो जाती है। एक दिन वो लड़की बोलती है कि प्रिया, चलो तुम्हें एक हम चीज़ दिखाते हैं, एक फिल्म दिखाते हैं। जब प्रिया एकांत में जाती है उसके साथ तो क्या करती है कि बैठती है और बैठने के बाद अपने मोबाइल को निकालती है और प्रिया को ब्लू फिल्म दिखाने लगती है। जब वो प्रिया देखती है तो उस लड़की को बहुत ही डांटती है, फटकारती है, कहती है कि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुमसे हम बातें नहीं करेंगे। फिर भी दोस्त थी इसीलिए वो बोल करके फिर वहाँ से उड़ जाती है। कहती है कि मेरे साथ ये सब मत किया करना, मुझे ये सब मत दिखाना, अगर देखना होगा तुम ही देखना, मुझे मत दिखाना। दोस्तों, फिर भी वो जो लड़की थी वो किसी तरह से प्रिया को कहती है कि अभी
तुम मुझसे लजा रही हो, इस चलते नहीं देख पा रही हो। मैं तुम्हें इसका लिंक भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, तुम उस लिंक से जा करके देख लेना। फिर भी प्रिया उसे फटकारती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ये सब नहीं देखते हैं। प्रिया अपने फिर कॉलेज से घर आ जाती है। आ जाने के बाद अपने कुत्ते के साथ खेलने लगती है, फिर होमवर्क बनाती है और फिर सो जाती है। फिर सुबह वो अपने दूसरे दिन कॉलेज में जाती है, फिर उसी लड़की के साथ बैठती है, उठती है। फिर प्रिया को बातों बातों में उसे वही भूल फिल्म दिखा देती है। दोस्तों, प्रिया उसे फिर डांटती है, फटकारती है। फिर वो बोलती है कि देखो, इसे देखने से कोई गंदी बात नहीं है, तुम इसको देखोगी तो तुम्हारा मानसिक विकास होगा, तुम उसके बारे में जानोगी। फिर भी प्रिया कहती है कि हमें ये सब नहीं जानना है, तुम ही जानो। मगर वो जो लड़की होती है प्रिया को किसी तरह से उसे दिखाने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, जब कोई भी आदमी बार बार फोर्स करता है तो ना चाहते हुए भी जो चीज़ अगर कोई नहीं जानता है उसके बारे में, फिर भी उसके सामने में गलत हो तो उसके सामने नहीं देखता है, फिर बाद में वो जरूर देखता है। इसलिए जब वो जो लड़की थी प्रिया को बार बार कहती है मगर वो उसके सामने नहीं देखती है, इग्नोर करती है। फिर प्रिया कहती है कि मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर लिंक भेज दिया हूँ, फिर से भेज देता हूँ, तुम घर पर जाना, जब भी होमवर्क अपना बना लेना, सोने के समय तुम इसे देखना, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, जो प्रिया फिर अपने कॉलेज से घर जाती है, रात्रि के समय में अपना होमवर्क पूरा करती है। होमवर्क पूरा करने के बाद जब खाना वाना खा लेती है, खाने के बाद सोने जाती है, तो जैसे ही सोने वाली थी, नींद आ ही रहा था कि उसे याद आता है कि जो बोल रही थी उसे देखते हैं, क्या उसमें वैसा कुछ खास है जो कहती है कि देखने से मानसिक विकास होगा। दोस्तों, प्रिया ना चाहते हुए भी उसे खोलती है और खोलने के बाद वो अपने कान में हेडफोन लगा लेती है और देखती है। तो देखने के बाद फर्स्ट बार में तो बंद कर देती है और फिर सो जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता है, सो जाती है। फिर उस लड़की को डांटती है कि तुम मेरे पर ये सब लिंक मत भेजा करो, मैं नहीं देखना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ने में तेज थी, इसीलिए उसके माता पिता का भरोसा था कि वो कुछ करेगी। उस प्रिया का सपना भी था कि कोई ऑफिसर बने। मगर दोस्तों, ऐसे संगत में पड़ चुकी थी कि ना चाहकर भी गलत चीज़ों से उसकी संपर्क हो रही थी। दोस्तों, अक्सर अगर आप अच्छे काम करेंगे तो कोई ना कोई आपके टांग को खींचेगा। अगर 100 दोस्त में 90 दोस्त वैसे ही होते हैं जो कि गलत रास्ता पर ले जाते हैं, और 10 ही दोस्त ऐसा होता है जो कि अच्छे रास्ते पर ले जाता है। वही प्रकार उसी तरह से प्रिया के साथ भी हो रहा था। वो जो लड़की होती है और जो उस लड़की की दोस्त होती है, सब उसी लड़की की तरह होती है, आयासी होती है, सिगरेट, दारू, शराब सब पीती थी। प्रिया को भी पीने के लिए कहती थी मगर प्रिया नहीं पीती थी। दोस्तों, फिर जब कॉलेज जाती है प्रिया तो उसे डांटती है, कहती है कि ऐसे लिंक मेरे व्हाट्सएप पर मत भेजा करो। फिर भी वही बात कहती है कि तुम फिर से देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। दोस्तों, फिर कॉलेज से छुट्टी होती है, फिर प्रिया अपने घर चली जाती है और जब अपने रात्रि का होमवर्क पूरा कर लेती है, खाना वाना खा कर सोने जाती है, फिर से मोबाइल निकालती है और उसी लिंक पर क्लिक करती है और क्लिक करने के बाद वो सारी वीडियो खुल जाती है। जब प्रिया देखती है तो देखती है कि इतना गंदा, इतना
गलत तरीके से उस वीडियो में दिखाया जा रहा है। प्रिया का जो मूड होता है खराब हो जाता है, उसकी इच्छाएं जाग जाती है, उसे भी अब किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का मन करने लगता है। अब वो तिलमिला जाती है, वहाँ पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होता है। फिर अपने कुत्ते को बाहर से लाती है और अपने कमरे में ले आती है, और ले आने के बाद उसके साथ हैवानियत करने लगती है। मगर जो कुत्ता होता है कुत्ता ही होता है, उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है। फिर वो किसी तरह से उस रात को काटती है, और काटने के बाद वो जब कॉलेज जाती है तो उस लड़की से कहती है कि तुम किसी लड़के का नंबर मुझे दो, मुझे किसी से संपर्क कराओ, मुझे किसी लड़के से बात कराओ। अब जो लड़की थी वो अब समझ जाती है कि अब प्रिया उस फिल्म को देख रही है। प्रिया का भी एक जो लड़का होता है उससे नैन मटाका हो रहा था, जो कि उस लड़के का नाम विकास होता है। मगर वो विकास से डायरेक्ट जाकर नहीं बोलती थी कि हाँ हम तुमसे प्यार करते हैं, और विकास भी इससे नहीं बताता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। फिर उस लड़की को प्रिया कहती है कि तुम विकास से नंबर मांग करके मुझे देना, मैं विकास से बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, अब जो वो लड़की होती है विकास से नंबर मांगती है, और मांग करके प्रिया को दे देती है। प्रिया डायरेक्ट तो विकास से बात नहीं कर पाती है, मगर वो जब घर पर जाती है और अपने होमवर्क को पूरा करके रात में सोने जाती है, तो सोते समय विकास के मोबाइल पर फ़ोन लगाती है। विकास भी इसी इंतज़ार में था कि कब वो बात मुझसे करती है। दोस्तों, प्रिया जो होती है विकास के मोबाइल पर फ़ोन लगाती है। विकास फ़ोन को रिसीव करता है और बोलता है कि हाँ तुम कौन बोल रही हो। प्रिया कहती है कि मैं प्रिया बोल रहा हूँ। विकास कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझसे बात करोगी। धीरे धीरे दोनों बात करते हैं, और बात करते करते समय बीतता जाता है। समय जब बीतता है तो एक दिन प्रिया कहती है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यही इंतजार में था कि वो कब कहते हैं कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब विकास भी तैयार हो जाता है, कहता है कि कब मिलना है। दोस्तों, प्रिया जो होती है पूरा प्लान करती है कि कब मिलना है। क्या करती है कि जब जो उसके पिता थे ड्यूटी दिन में चले जाते हैं, और जो माँ थी वो बगल के स्कूल में पढ़ाने चली जाती है। अब जो प्रिया है वो अपने कॉलेज न जा करके घर पर ही रह जाती है, और वो अकेला ही घर पर रहती है। अब उसके घर में कोई नहीं था। विकास को फ़ोन करती है कि विकास तुम मेरे घर पर आ जाओ, मैं अकेली हूँ। विकास इसी घड़ी का इंतज़ार कर रहा था। तुरंत अपनी बाइक उठाता है और प्रिया के घर पर चल जाता है। जाने के बाद प्रिया उसे बैठाती है, अच्छे से इज्जत पानी करती है, चाय बिस्किट देती है, और दे देने के बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते जो विकास होता है वो उसके हाथों पर हाथ रख देता है, मगर जो प्रिया होती है कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो जो विकास होता है धीरे धीरे उसके बदन को टच करने लगता है। प्रिया कुछ भी नहीं बोलती है। फिर दोनों कहते हैं कि प्रिया हम तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं। प्रिया भी कहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं। दोनों अब अपने कपड़े को उतार देते हैं। उतारने के बाद अब दोनों जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, वहाँ पर कोई नहीं होता है। दोनों दरवाजे को बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद खेला शुरू कर देते हैं। दोनों इस तरीके से जिस्मानी संबंध बनाते हैं कि प्रिया कहती है कि मेरा फर्स्ट दिन था, और वो भी कहता है कि मेरा फर्स्ट दिन है। और दोनों जब अपनी हवस को मिटा लेते हैं तो विकास अलग लेट जाता है और प्रिया अलग लेट जाती है।
दोस्तों फिर जैसे ही शाम होने वाली होती है, उसके माता पिता को आने का समय होता है, उससे 1 घंटे पहले ही प्रिया विकास को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब मेरी माँ और पिता का आने का टाइम हो गया है। विकास वहाँ से उठता है और अपने बाइक से अपने घर चला आता है। दोस्तों अब जब भी मौका मिलता था प्रिया को, तब विकास को बुला लेती थी और बुलाने के बाद अपनी हवस को, अपने जिस्म को उसके ऊपर नौछावर करती थी। धीरे धीरे समय बीतता है। अब दोस्तों अगल बगल वाले जो होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, उनकी नज़र पर विकास चढ़ जाता है। वो अगल बगल वाले पड़ोसी सोचते हैं कि आखिर ये लड़का जो उस लड़की की माता पिता के अनुपस्थिति में क्यों आता है, और जब उसके माता पिता आते हैं उससे पहले ही वो चला जाता है, आखिर बात क्या है। अब दोस्तों जो गांव वाले होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो क्या करते हैं कि प्रिया के माता पिता से कह देते हैं। प्रिया के माता पिता तो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी संस्कारी थी, इतनी अच्छी थी कि कभी शक ही नहीं हुआ था कि मेरी बेटी ऐसी कर सकती है। इसीलिए वे लोग गांव वाले, पड़ोसी वाले की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हम अपने आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर एक दिन क्या करते हैं कि वो ड्यूटी के बहाने और स्कूल के बहाने अपनी बेटी से कहते हैं कि हम जा रहे हैं, और जा कर के एक पड़ोसी के यहाँ रुक जाते हैं, यही देखने के लिए कि गांव वाले सच बोलते हैं कि गलत बोल रहे हैं। दोस्तों फिर जब वो रुक जाते हैं तो प्रिया उसी तरह से विकास को बुलाती है, और बुलाने के बाद दरवाजे को बंद कर लेती है, और बंद करने के बाद अपने कपड़े को उतारती है, और दोनों फिर अपने जो शारीरिक संबंध होता है बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही वे लोग अपने कपड़े उतारते हैं और जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं, उसी समय उसके माता पिता दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। जब ये दोनों क्या करते हैं कि जब दरवाजा की आवाज़ सुनते हैं खटखटाने की, तो प्रिया विकास से कहती है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो, और पहन करके तुम कहीं पर छिप जाओ। प्रिया सोचती है कि कोई दूसरा व्यक्ति होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके माता पिता सामने खड़े हैं, और देख करके ही वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बोलती है कि आप लोग तो ड्यूटी गए थे, माँ पढ़ाने गई थी, मगर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं कि प्रिया के माता पिता उसे डांटने लगते हैं और मारने लगते हैं। जैसे ही वो विकास देखता है कि उसके माता पिता प्रिया को मार रहे हैं, वो मौका देखकर वहाँ से फरार हो जाता है, और फरार हो जाने के बाद अपने घर चला आता है। दोस्तों अब माता पिता उसके जान जाते हैं प्रिया की काले करतूत, उसको बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। फिर क्या होता है कि अब प्रिया को बाहर जाना मना हो जाता है। प्रिया कहती है कि मुझसे अब गलती हो गई, अब ऐसा कभी गलती नहीं होगा। फिर उसके पिताजी और माता उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, एक बार मौका दे दिया। फिर प्रिया अब ज़्यादातर अब कॉलेज नहीं जाती थी, अब घर पर ही रहती थी। माता जो थे स्कूल में पढ़ाने चले जाते थे, और पिता प्रतिदिन की तरह ड्यूटी चले जाते थे। अभी भी प्रिया का जो रवैया था वो सुधरा नहीं था। वो जब भी फिर मौका देखती अपने घर पर विकास को बुला लेती थी। दोस्तों अब जो होता है, फिर एक दिन उसके पड़ोसी सारी बात बता देते हैं। अब उसके पिताजी फिर उसे डांटते हैं और मारने पीटने लगते हैं। उसकी माँ बोलती है, अब जो प्रिया थी अब सोच रही थी कि अब कुछ करना होगा। वो प्लान बनाती है, और प्लान के अनुसार एक दिन क्या करती है कि विकास को फ़ोन करती है, और फ़ोन करके रात्रि में बुलाती है। सभी लोग सोए हुए थे, तभी वो बुलाती है, और बुलाने के बाद
वो कहती है कि देखो, हमने पूरी प्लान पहले से फिक्स कर दी है। मैंने सभी लोगों को, अपने माता पिता को नशे की दवाइयाँ पिला दी है और वे सभी बेहोश पड़े हुए हैं। तुम जाओ और जैसे मैं बताता हूँ उसी तरह से करो। दोस्तों, वो जो प्रिया होती है अपने माता पिता को उस विकास से हत्या करवा देती है। जिस तरह से प्रिया विकास को बोलती है, विकास उसी तरह से करता जाता है और करके फिर जो प्रिया का कमरा होता है उस कमरे में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे अनुसार जैसे तुम बोली थी उसी तरह से मैंने तुम्हारे माता पिता का काम तमाम कर दिया। फिर दोस्तों दोनों फिर वहाँ पर भी जिस्मानी संबंध बनाते हैं और फिर जब सुबह होती है, 4 बजती है, तो वहाँ से विकास को फरार करवा देती है। जब सुबह होता है तो क्या करती है कि रोने पीटने लगती है। सारे गांव वाले जुट जाते हैं। जब गांव वाले पूछते हैं तो गांव वालों को कहानी बना देती है कि एक चोर मेरे रूम में आया था और मेरे माता पिता की हत्या कर दिया और सारे गहने लूट करके लेकर भाग गया। दोस्तों, जो प्रिया थी वो गहने जो माता पिता इकट्ठा करके रखे थे, जितने माता की उसकी गहने थी, वो विकास को दे दी थी। अब गांव वालों को ये सारी बातें बताते हैं मगर गांव वाले विश्वास नहीं करते हैं और वो घड़ियाल आंसू बहा रही थी। मगर एक जो वहाँ के गांव वाले थे वो विश्वास नहीं होता है कि कोई चोर आया हुआ होगा और इसे छोड़ करके इसके माता पिता को हत्या कर दिया होगा। फिर गांव वाले क्या करते हैं कि पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करने के बाद पुलिस वहाँ तुरंत आ जाती है। पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को भी वही बात बताती है कि एक चोर आया था और आने के बाद मेरे माता पिता की हत्या कर दी और जितनी माता की गहने थी वो सब लेकर के भाग गए। दोस्तों, गांव वाला से पुलिस पूछता है तो गांव वाले बताते हैं कि हम लोग तो सर सोए हुए थे, हमको क्या पता है। कोई कुछ नहीं बोलता है मगर एक शख्स उसमें रहता है जो कहता है कि नहीं सर, ये कोई चोर नहीं बल्कि ये प्रिया के ही हाथ है, इसी ने मरवाई है, अपने माता पिता की हत्या इसी ने करवाई है। क्योंकि अक्सर इसके माता पिता डांटते थे, पीटते थे और इसी कारण से यह अपने माता पिता की हत्या करवा दी। दोस्तों, पुलिस को शक जाती है कि आखिर प्रिया को छोड़ करके इसके माता पिता को ही क्यों हत्या कर दी और अगर हत्या किया तो किस तरीके से अंदर घुसा था कि दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं है और प्रिया को नहीं मारा और इन दोनों की हत्या कर दी। अब दोस्तों, जो पुलिस की शक प्रिया पर जाती है और प्रिया का मोबाइल का कॉल डिटेल निकालती है। निकालने के बाद उस विकास का नंबर लास्ट कॉल में उसी का रहता है और उस कॉल को ट्रैक किया जाता है और जब विकास का नंबर भी ट्रैक किया जाता है तो अंतिम लोकेशन प्रिया के घर बता रहा था। दोस्तों, अब तुरंत प्रिया को पुलिस अरेस्ट करती है और सख्ती करते हुए उससे पूछताछ करती है तो प्रिया सारी बात बता देती है कि हाँ, हमने ही अपने माता पिता की खून करवाई है और मेरे साथ एक विकास था। हमारे माता पिता हमारे प्यार में रोड़े बन गए थे, इसीलिए मैंने उन दोनों की हत्या करवा दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि इसके दिल के ठेस पहुंचाएं, बल्कि समाज को जागरूक करना है, सतर्क करना है ताकि आप और आपके परिवार सुरक्षित रह सके। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।